ग्रो में आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हो। पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है या डीमैट के अकाउंट से कटता है। अगर आप उसको ऑटो डेबिट पर सेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, और अगर आप मैन्युअली पेमेंट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, सब मैं कवर करूंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको एसआईपी करते समय जरूर ध्यान में रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो ग्रो ऐप में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे म्यूचुअल फंड्स नाम का एक सेक्शन मिल जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाते हो। एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि पॉपुलर जो फंड्स है वो आपको इधर नज़र आते हैं। मतलब पॉपुलर मतलब क्या, कि लोगों के बीच में जो चहीते फंड्स हैं उनका नाम आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हो तो उनकी बड़ी लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप कलेक्शंस में जाते हो तो कलेक्शंस में अलग अलग कलेक्शंस है, जैसे कि हाई रिटर्न्स जो भी फंड ने दिए हैं वो इधर मिलेंगे, बेस्ट एसआईपी फंड्स इधर मिलेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के फंड्स चाहिए वो इधर मिलेंगे, 5 स्टार फंड यानी कि एक कंपनी है उनकी रेटिंग के हिसाब से ये 5 स्टार फंड्स है। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार फंड है मतलब अच्छा ही फंड है, बट इनकी रेटिंग अच्छी है। तो इधर आप इनकी रेटिंग भी देख सकते हो कि ये रेटिंग दी हुई है 5 स्टार। तो ये उस टाइप के फंड है। फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऐसे फंड्स जो है हमारे वो कैटेगराइज किए हुए हैं। अगर आपको ऐसे चुनना है तो आप ऐसे चुन सकते हो, या तो अगर आपको काफ़ी कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं नीचे ऑल म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स ओनली, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल, 4+ स्टार फंड, फिर लार्ज कैप। अगर आपको फ़िल्टर लगाने हैं और तो इधर एक फ़िल्टर का बटन भी है, इसमें जाके आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और उसमें अगर आप व्यू पर क्लिक करोगे फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद तो स्पेसिफिकली वही टाइप के फंड्स आपके सामने आ जाते हैं। अब ये होगा कि अगर आपको कोई फंड ढूंढना है तो वो आप इधर से ढूंढ सकते हो। अब अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको ऊपर एक सर्च बार मिल जाता है, उस सर्च बार पर आपको क्लिक करना है और ये जो MF लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी स्कीम्स आपको दिखाई दे ये सारी की सारी म्यूचुअल फंड्स ही हो। तो अभी हम सिंपली हमें जो इस फंड में इन्वेस्ट करना है उसका नाम डालेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HDFC मिड कैप फंड का, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अभी हम समझेंगे कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि समझा कैसे जाता है। तो सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम देखने के लिए मिलता है। तो ये एक मिड कैप फंड का स्कीम है, इसके आगे डायरेक्ट और ग्रोथ लिखा हुआ है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी कमीशन आपसे एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं कर रहा है। और ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा बाइंग सेलिंग करने से, या जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, जो भी स्प्लिट की वजह से या बोनस वगैरह जो भी मिलेगा, वो जो है वो री इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए ये एक ग्रोथ प्लान है। फिर ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, इक्विटी में मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। अब 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स देखोगे तो 20.77% के इसने रिटर्न दिए हैं। 0.44% एक दिन का रिटर्न था, जो कि मोस्टली पिछले दिन का होता है। और अगर आप इधर लाइन चार्ट में परफॉर्मेंस देखना चाहो तो देख सकते हो कि पिछले 3 साल में कैसा रहा है, पिछले 5 सालों में कैसा रहा है, पिछले 1 साल में कैसा रहा है, तो वो आपको इधर नज़र आ जाएगा। नीचे आपको NAV देखने के लिए मिलती है। NAV का मतलब क्या है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, कि जब भी आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो तो वो आप किस पर करते हो? वो आप करते हो उसके करंट मार्केट प्राइस पे। तो वैसे ही अगर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करना है या अगर उनको बेचना है तो वो आप बेच सकते हो इस NAV प्राइस पर, यानी कि नेट एसेट वैल्यू के प्राइस पर। तो एक यूनिट का जो प्राइस होता है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। और वो कौन से तारीख का है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो NAV है ये ऑलमोस्ट रोज शाम को जो है वो अपडेट होती है। तो आपको एक दिन की एक ही NAV मिलेगी। स्टॉक्स की ऐसी रियल टाइम में प्राइस बदलते रहती है जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाता। तो इसका भी वैसा ही है, शाम में 5 से 6 बजे के बीच में अपडेट हो जाता है और उसके बाद अगले एक दिन के लिए वही उसकी NAV प्राइस रहती है। अब उसके बाद आपको रेटिंग देखने के लिए मिलेगी 5 स्टार। अब ये कौन से कंपनी की रेटिंग है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन नाम की एक कंपनी है, उन्होंने रेटिंग दी है 5 स्टार। इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि ये फंड अच्छे रिटर्न से आपको बनाकर देगा, ये सिर्फ एक रेटिंग है जो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर कंसिडर करके दी जाती है। अब मिनिमम SIP अमाउंट, मतलब अगर आपको इस स्कीम में SIP शुरू करनी है तो मिनिमम आप कितने रुपए से कर सकते हो। तो इस स्कीम में मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ ही है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी मिनिमम SIP अमाउंट कितनी है और उतना मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। राइट साइड में आपको फंड साइज देखने के लिए मिलता है, यानी कि इस पर्टिकुलर फंड में लोगों के कितने एसेट्स है। तो एसेट्स वर्थ ऑफ 97,350 करोड़ ये स्कीम जो है वो मैनेज कर रही है। नीचे हम देखेंगे तो आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। तो ये फंड ने जितना पास्ट में रिटर्न दिया है उस हिसाब से
आपने मंथली एसआईपी की होती अगर 10,000 की, तो 3 साल में आपका कितना पैसा बनता, 5 सालों में कितना बनता, 10 सालों में कितना बनता, ये इधर लिखा हुआ है। पर ध्यान रखना, ये जो भी रिटर्न्स है ये सब पास्ट के डेटा के हिसाब से है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आगे चलकर भी आपको सेम ही रिटर्न्स मिलेंगे। पास्ट के डेटा के हिसाब से आपको ये बस एक प्रोजेक्शन दे रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में हो सकता है। बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है और इससे अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट पर डिपेंड करता है और स्कीम पर भी डिपेंड करता है। अब नीचे अगर हम आएंगे तो होल्डिंग्स वाला जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ये स्कीम आपका पैसा कहाँ पर लगा रही है, कौन से स्टॉक्स में लगा रही है, वो आप इधर देख सकते हो। मोस्टली टॉप 10 होल्डिंग्स और उनमें कितना परसेंट एलोकेशन है वो आप इधर देख सकते हो। नीचे अगर आप जाओगे तो सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करोगे तो ये स्कीम जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है सब आपको देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ से जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको होल्डिंग एनालिसिस करना है कि कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो वो भी आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको स्टडी करने के लिए काफ़ी आसान पड़ता है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स में जाओगे तो ये फंड अपने कैटेगरी में किस तरीके से रैंक किया जाता है वो आप देख सकते हो। तो 5 सालों के हिसाब से ये 5th नंबर पर आता है। 5 सालों में फंड ने 20.6% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज रहा है 21.5। फिर 3 सालों में कितना दिया है, 1 साल में कितना दिया है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी या इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। सबसे पहला आ जाता है एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो का मतलब क्या है? एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फीस होती है जो आपसे ली जाती है, क्योंकि ये लोग आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए उनको रिसर्च करनी पड़ती है, उनका भी कुछ खर्चा होता है। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए वो लोग आपसे एक छोटी फीस लेते हैं। तो वो फीस एक्सपेंस रेशो की तौर पर आपसे ली जाती है, वो भी सालाना। और कितना? 0.76%। अब ये अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होती है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्कीम कितनी लेती है। तो 0.76% ये लोग लेते हैं। अब ये कैसे लेते हैं? तो 0.76% को हम करेंगे 365 से डिवाइड। 365 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि साल में होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन 0.76% को हम जो है वो डिवाइड करेंगे और जो भी परसेंटेज टर्म्स में पर डे का वैल्यू निकलता है उतना वैल्यू आपके एनएवी के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है। आपको अलग से ये पैसा जो है, ये एक्सपेंस रेशो जो है वो देना नहीं पड़ता। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से वो काट लिया जाता है और आप जितने दिनों के लिए इन्वेस्टेड रहोगे उतने ही दिनों का ये होता है। अगर आप एक दिन भी इन्वेस्ट करोगे तो भी एक्सपेंस रेशो लगता है और अगर आप 1 साल 1 दिन भी करोगे तो भी एक्सपेंस रेशो उसी हिसाब से लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीनों में आप एग्जिट करोगे तो आपको एक्सपेंस रेशो कम देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो परसेंटेज टर्म्स ईयरली होता है पर वो डिडक्ट डेली होता है, ये समझ लीजिए। और ऐसी नॉलेज दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी या नहीं थी। नीचे हम देखेंगे एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड भी जो होता है वो भी स्कीम स्पेसिफिक होता है। एग्जिट लोड यानी कि एक पेनल्टी होती है, अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपने पैसे निकाल लेते हो तो वो पेनल्टी या एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ता है। तो इस स्कीम में अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा 1% का। अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं होता है और अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग होता है। स्टैम्प ड्यूटी कोई भी नहीं होती है और टैक्स इम्प्लीकेशन एसटीसीजी और एलटीसीजी के हिसाब से लग जाते हैं। नीचे आपको फंड मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलेगा कि इसके फंड मैनेजर कौन है, वो आप देख सकते हो। इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक है स्टार्ट एसआईपी और एक है वन टाइम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक से एसआईपी शुरू हो जाती है और एक से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम मतलब एक बार में इकट्ठा आपने इन्वेस्ट किया, फिर जब दोबारा आपका मन करेगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना। इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि आपको इतने पीरियड के बाद इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा या ऐसा कुछ। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप चाहे 10 साल भी नहीं करोगे या 2 दिन के बाद फिर से इन्वेस्ट करोगे, सब चलता है। अब एसआईपी पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एसआईपी करनी है। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही आपको पूछेगा कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एसआईपी लगाना चाहते हो। तो मैं लगाना चाहता हूँ 200 रुपये की एसआईपी, तो मैं 200 रुपये इधर लगा दूंगा। अब नीचे इधर से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन से तारीख पर आपको एसआईपी अपनी लगानी है, तो वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी मैं एग्जाम्पल के लिए 7 तारीख को लगाना चाहता हूँ, तो मैं 7 तारीख सेलेक्ट करूँगा और आपकी जो नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट होगी वो 7 अगस्त को कटेगी और हम इसको अपडेट कर देंगे। अब मैंने अपना बैंक मैंडेट इधर लगा कर रखा है, मतलब मैंने ऑटो डेबिट का फीचर ऑलरेडी जो है वो एनेबल करके रखा है, तो इसलिए मुझे ऑप्शन दे रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, अगर इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैंक मैंडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको उस केस में बैंक मैंडेट
ऐड करना पड़ता है। और बैंक मैंडेट ऐड करने का थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। बट उसको थोड़ा 1 से 2 दिन का समय लग सकता है उस मैंडेट को अप्रूव होने में, और फिर ये आप ये जो मैंडेट है वो लगा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी मैंडेट सेट करके रखा है तो उसको आप चूज कर सकते हो, वरना आप इधर से यूपीआई के थ्रू भी जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर क्लिक करके अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर लेनी है और पे पर क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, और आपकी एसआईपी जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं फिलहाल के लिए अपना जो ऑटो मैंडेट है उसी पर से पे कर दे रहा हूँ, तो पे पर मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे ओटीपी भेजता है, आपको ओटीपी एंटर कर लेना है। और जैसे ही आप ओटीपी डालते हो आपकी एसआईपी की ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो मेरा जो ये पहला एसआईपी है, ये लोग बोल रहे हैं कि 4 दिनों के बाद वो कटेगा, तो मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, तो ये बोल रहे हैं कि सफिशिएंट बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर मैं ऑर्डर डिटेल्स में जाता हूँ तो आपको सब देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीट कब तक ये हो जाएगा, तो 24 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आज 18 तारीख है और आपको एनएवी डेट कौन से तारीख की मिलेगी तो वो भी इधर लिखा हुआ है। ऑर्डर एक्सचेंज के साथ अप्रूव हो चुका है, पर अभी जो पेमेंट है वो मैंने बैंक मैंडेट के थ्रू किया है, तो इसलिए उसको प्रोसेस होने के लिए बैंक के साथ थोड़ा 1-2 दिनों का टाइम लग सकता है। तो आप समझ के चलिए मैक्सिमम 3 to 4 वर्किंग डेज में आपका एसआईपी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। और एक बार प्रोसेस हो जाता है तो आप इस पर डन पर क्लिक कर दीजिए और डैशबोर्ड में चले जाइए। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जो भी आपका ऑर्डर होता है वो इधर ही देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। इधर फिलहाल इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, जब कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा मतलब वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है और वो अमाउंट आपके इधर डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी एसआईपीज़ होगी आप वो एसआईपीज़ वाले सेक्शन में इधर देख सकते हो। अभी अभी हमने जो एसआईपी वो शुरू की है वो इधर मिल जाएगी आपको देखने के लिए, और नीचे मेरी ऑलरेडी एक जो एसआईपी शुरू है वो नीचे में देख सकते हो। तो सारी एसआईपीज़ आपको इसी सेक्शन में मिल जाती है, यहीं से आप उनको ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी एसआईपी किस डेट पर है। आई होप एसआईपी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।